जो हमसे बराबर के हैं उनको प्यार देता हूँ, जो हमसे छोटे हैं उनको आशीर्वाद देता हूँ कि खूब पढ़िए, खूब उन्नति करिए और अपने को गांव का नाम के साथ साथ अपने परिवार का नाम रोशन करिए। 15 अगस्त के अवसर पर आज तमाम सारे हम वीर शहीदों को नमन कर रहे हैं। आपके गांव में वीर शहीदों के लिए पंचायत घर में एक पत्थर लगवाया गया है। कभी आपको शहीदों को नमन करना हो तो उस पत्थर के सामने चले जाइएगा। शहीदों के लिए नरेंद्र मोदी जी का आदेश, उसमें संदेश लिखा हुआ है और वो लिखा हुआ है, वहाँ पर भी आप उनको अगर नमन कर लेंगे तो समझिए पूरे देश के शहीदों को आपने नमन कर लिया। आज के इस 15 अगस्त के अवसर पर अपने मन की कुछ बात मैं आपसे करना चाहता हूँ। अपने मन की बात मैं कुछ आपसे करना चाहता हूँ। आपसे 2-3 सवाल आपसे करना चाहता हूँ। आपके गांव में प्रधान बनने के परमेश्वर भाई सुनने नहीं, उनका धोखा है, छाया वाले बिल्कुल मस्त भाई। मैं निवेदन करना चाहता हूँ, प्रधान तारावती पाल के बनने के बाद से 2 साल के अंदर आपके गांव में कोई परिवर्तन पहले से बेहतर परिवर्तन दिखाई देता है, हाँ या नहीं? दिखाई देता है। आपको बताना चाहता हूँ, आज के 75 साल देश के आजाद हो गए, 75 साल से गांव प्रधानी चल रही थी, हमारे गांव की दशा क्या थी मैं आपको बताना चाहता हूँ। 2 साल के अंदर आपके गांव में क्या परिवर्तन हुए हैं वो आपको मैं दिखाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ। होता क्या है, आप अपने घरों में काम करते हो, एक तो खलिहानों में काम करते हो, आप एक काम कोई हुआ उसको देखा भी पीछे वाले को भूल गए। आज सारी चीजों को मैं आपके सामने 5 मिनट के अंदर निकाल करना चाहता हूँ। आपका ये वही गांव है, आपका ये वही गांव है यहाँ पर एक टूटा फूटा पंचायत घर बना रहा करता था, जहाँ पंचायत घर के बाहर झाड़ियां खड़ी थी। ये वही पंचायत घर है जिसमें दरारें पड़ी थी, जिसमें भूसा भरा रहा करता था। कोई मीटिंग कोई पंचायत भवन में नहीं होती थी और पंचायत भवन नहीं था, खड़ेर था। हमारे गांव के पहले के ग्राम प्रधानों ने कभी कोशिश नहीं किया कि हमारे गांव में बेहतर पंचायत घर बन जाए। आप लोगों की दुआ से, आप लोगों की कृपा से अगर आपने मेरी माता जी को ग्राम प्रधान न बनाया होता तो शायद ये जो मैं कर रहा हूँ उनके माध्यम से वो मैं नहीं कर पाता। पंचायत घर कैसा था, आज आप देख रहे हो पंचायत घर कैसा है। आज पंचायत घर आपके गांव में कैसा है। लोग कहते हैं विकासखंड में ऐसा नहीं बना है, कोई कहता है जिले में ऐसा नहीं बना है। पंचायत घर को लिंक रोड से जोड़ा गया और आपके गांव में पंचायत घर की स्थापना की गई। और जिस पंचायत घर में भूसा भरा था उसका पंचायत घर में आज जाइए, योगी मोदी की फोटो लगी है, अम्बेडकर की फोटो लगी है, उत्तर प्रदेश सरकार का लोगो लगा हुआ है, हमारी पंचायत हमारा सरकार लिखा हुआ है और सारी की सारी बैठकें हमारी पंचायत घर में खुलेआम होती है और जो मीटिंगें होती है सारी मीडिया अखबारों में छपती है। सारा काम हमारा खुलेआम होता है। ये परिवर्तन है या नहीं? बोलिए मेरे गांव के साथियों, माताओं, बहनों, गांव में परिवर्तन है या नहीं? दूसरी बात पंचायत घर में आकर करना चाहता हूँ, हमारे गांव के वो तालाब जो तालाब तो थे, चाहे हमारे गांव का तालाब हो, चाहे हमारे गांव की पुरैया हो, चाहे बिलाहरी तालाब हो, चाहे कश्यमो के तालाब हो, तालाब तुम्हारे गांव में खुदे थे लेकिन 50-50 साल से तालाबों में पानी नहीं आया था। आपको याद दिलाना चाहता हूँ, अपने पुरैया तालाब की याद दिलाना चाहता हूँ। बताइए गांव वालों, पुरैया तालाब की हमारी हालत क्या थी? एक बूंद पानी नहीं था और आज देखिए हमारे नरेगा से इस तालाब को खुदवाया गया। 100 मीटर लंबा 80 मीटर चौड़ा तालाब निकला, 2500 पेड़ लगे हुए हैं, नहर से जोड़ा गया और तालाब नहीं तो झील लगता है। ये कैसे हुआ? आपकी मोहर की ताकत से हुआ, आपकी मोहर की ताकत से हुआ। अगर आपने मोहर लगाई होती तो शायद ऐसा होता। दूसरा साथियों आपको बताना चाहता हूँ, गाँव की वो सिंचाई नालियां तो पहले ही नरेगा से खुदती थी। हरिचंद भाई कैसी खुदती थी सबको जानता है। घास खिंचे जाया करती थी, छोटी छोटी खुद जाया करती थी। शिकायत मिल गई हमको, ये लाल बहादुर ने ऐसी गहरी नाली खुदवा दी कि झील में बाढ़ आ गई। आज ऐसी नाली हमारे गांव में खुद रही है, कस्बों में ऐसी नाली खुद रही है, कहते हैं 5 साल का बच्चा गिर जाता है तो बह जाता है। ऐसी नाली खुदी अभी यादव बस्ती में बड़ी नहर से लेकर के जो वहां से खुद करके आई। हम प्रयास कर रहे हैं कि हमारी जो सिंचाई नालियां हैं वो तालाबों से जोड़ी जाए और हमारे किसानों को
खेत तक पानी पहुंचे, ये हमारी योजना है। हमारा काम केवल गांव में नाली खंजा बनवाना नहीं है, हमारा काम है गांव का किसान मजबूत होगा, गांव के हमारे लोग मजबूत होंगे, गांव के हमारे पानी का स्तर ऊपर होगा तो हमारे गांव की बोरिंगों में पानी आएगा, हैंडपंप में पानी आएगा, आगे आने वाली पीढ़ी जो बैठी हुई है इसको पानी के तरसना नहीं पड़ेगा। इसलिए मैं तालाबों की तरफ ध्यान दे रहा हूँ और हर तालाब को नाली छोड़ रहा हूँ। साथियों, बताना चाहता हूँ आपको दूसरी बात, हमारे गांव की जमीन पर दूसरे गांव के लोगों का कब्जा था। 70 साल से लोग प्रधान थे, 60 साल से लोग प्रधान थे। किसी ने सोचा कि हमारे गांव की जमीन पर दूसरे गांव का कब्जा है, इसको हमें छुटवाना चाहिए। मैं बताना चाहता हूं, हमारे भौली की सीमा, हमारे गांव की सीमा में कम से कम 16, 17, 18 लट्ठा घुसी है। दोनों लेखपालों को मैंने बुलाया तो दीपू भैया से मिलकर के मैंने उसकी जांच करवाई। पता चला है कम से कम 20 लट्ठे जमीन भौली हमारे घुसी है। ये जमीन हम आपको दिला करके रहेंगे, दिला करके रहेंगे। ये प्रधानमंत्री है। दूसरी बात बताना चाहता हूँ आपको, मेरी बातों को ध्यान सुनिएगा। कैसे मैं की बात मैं करता हूँ, जब से ग्राम प्रधान इस गांव मंत्री आए हैं, चाहे सिग्नापुर बने हो और चाहे बने, रिकॉर्ड कर लीजिए हमारी बातों को, सुनाइएगा लोगों को। अगर मेरी बातों में दम हो तो बात करें हमसे। कैसे मैं गुलरिया तालाब था, बढ़िया तालाब था, 50 सालों से लोगों के लोगों का कब्जा था, जमीन पर कब्जा था, तालाब की जमीन पर, हमारी जीएस जमीन पड़ी थी उस पर कब्जा था। 2 तालाब, जिन तालाबों में हमारे गांव की बहन बेटियां भाइयों की शादी होती थी, लोग मरवा करवाने जाते थे, वहां पर लोग गेहूं और धनिया बो रहे थे, गेहूं और धनिया बो रहे थे। अभी 4 महीने पहले सीएम से कह करके और फक के साथ कहता हूं, मुझे तालाब पर जाने नहीं पड़ा। लोग धमकी दे रहे थे कि तालाब नहीं खालू करूंगा। विनोद और मनोज के यही लोग चले गए, मेरे एक टेलीफोन से सबको जमीन खाली करके नारायणपुर की तरफ भागना पड़ा और हमारे जमीन को खाली करना पड़ा और खाली करके वहां पर मैंने तालाब खुदवाए। एक तालाब खुद गया है, एक तालाब गुलरिया खुद गया है, दूसरा तालाब अभी गेहूं धान कटाई होने के बाद लेबर मिलेंगे उसको खुदवाऊंगा। दोनों तालाबों को भौली मांडर से तालाब में जोड़ने के लिए नाली का प्रस्ताव दे दिया है और वो भी हमारे तालाब पानी से लबालब भरेंगे। बड़ी नहरिया से तालाबों का रोड बनवाने जा रहा हूँ ताकि हमारी माताएं बहनें बलवा से रवाने जाए तो ठीक रास्ते से चली जाए। दूसरी व्यवस्था करने जा रहा हूँ, उस तालाब के चारों तरफ पेड़ लगवाने जा रहा हूँ। जरूरत पड़ी तो वहां पर बेंचे डलवाऊंगा कि लोग जाए मलबा सरवावे, उन्हें जो नहीं गावे और वहीं बैठे वहीं पर थोड़ी देर मजा ले, तब लोग खड़े आवे। आइस बनी गुलरिया तालाब आज के 50 साल पहले जो प्रधान रहे, क्या उनको याद नहीं आई थी मेरे गांव की जमीन दूसरे लोग कब्जा की छुड़वाना चाहिए? ये वही लोग हैं, उनसे होशियार रहना, जो कहा करते थे सबको वोट देना लेकिन गडरेवा को वोट मत देना। ये वही लोग हैं जिन्होंने 50 साल कभी नहीं देखा कि जमीन को हम खाली करवाएं और तारावती पाल की मोहर ने इस जमीन को खाली करवाया और उस जमीन के ऊपर तालाब खुदवा करके हम उसको जो है आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं। ये याद दिलाना चाहता हूं आपको, आपके बगल से रोड बनी हुई है, चलने की बात तो छोड़ दीजिए, अगर पैदल जाते तो आप गिर जाते, आपकी गांठी फूट जाती। उन विरोधियों को ललकारता हूं इस मंच के माध्यम से जो कहा करते थे ये सड़क तो पहले से पास थी, पुतन पाल अब बोलना शुरू कर दिए। जब माननी जी उद्घाटन करने आए तो उन्होंने यहाँ पर बोला कि नहीं भैया इमा हमारा कोनो रोल नहीं, केवल लिंके दिन ना है, आस पास करा पुतनलाल पाल उठा करके लाए हैं, तब सबकी बोलती बंद भय। 1,27,00,000 की सड़क आपके गांव में आई, ताली बजाई अपने लिए। अगर आपने हमारी अम्मा की मुहर पर के निशान पर मुहर में लगाई होती तो ये सारे काम न होते। आगे ध्यान दीजिएगा, हमारे भिखारी खेड़ा से आप चलते थे, हरियाणा के आगे कस्बे तक जाते थे, दोनों तरफ बबूल की झाड़ियां खड़ी थी। अगर 2 मोटरसाइकिल वाले लोग जाते थे तो एक बहू का पल्लू इधर फंसता था डाली में, एक बहू का पल्लू उधर फंसता था। प्रधान बनने के बाद दोनों पटरियों को साफ किया गया, दोनों को जड़ों से उखड़वाया गया। आज बबूल नहीं खड़े हैं और भागते हुए हमारी गाड़ियां मोटरसाइकिलियां चली आती हैं। इस काम को भी हमने किया है। दूसरी याद दिलाना चाहता हूँ करसेमो के लोगों को, वो करसेमो को जो इस तरह पटरी पड़ी थी 10 साल से बंद पड़ी थी, पक्की सड़क 10 साल से बंद पड़ी थी। प्रधान बनने के बाद उसको ठीक कराया गया, चालू कराया गया। करसेमो के पुल की जो दीवारें टूटी थी
किसी को नहीं पता, हमको विनोद को पता है। उस घर से वो पुल को लेकर के मैंने दिया कि साहब गाड़ी इसमें पलट जाएंगी, गिर जाएंगी, तब वो बना है। इसी तरह से निवेदन करना चाहता हूँ, आपको बताना चाहता हूँ, तो भैया तो सड़क बन के हमसे का फायदा है, पंचायत में हमका का फायदा है, तुमका 1 लाख रुपया दे जाए तो फायदा है, क्यों फायदा ना है, हमका का फायदा सड़क बने। जिनके खेत किनारे हैं सड़क, उनके पूछो क्या फायदा है। लाला का चक्रोर, जिनके सड़क किनारे उनके पूछो। लाला भैया हमारे रुआवत रहे भैया कैसे बनी। आज वो चक्रोर गांव के जो बंद पड़े थे, सरकार की मंशा है किसान अपने खेत तक बैलगाड़ी ट्रैक्टर थ्रेसर लेके पहुंचे। लाला भैया की बात से लेके आगे भागों के बीच में चक्रोर का निर्माण नहीं हो रहा था। हम लोगों ने पूरी ताकत और शिद्दत के साथ उस चक्रोर का निर्माण करवाया। तमाम चक्रोर भी छूटे पड़े हैं। चक्रोर हमारे पड़े हुए उनको मैं करवाऊंगा। एक याद दिलाना चाहता हूं आपको, पुरानी बातों को याद करिए, आज की बातें याद करिए। तमाम लोग हमारे ही बोलते हैं 2 लाख की सड़क बन गई, हमको क्या फायदा, 2 करोड़ की सड़क बन गई। 2 करोड़ तुम्हारे घर में आ गए तो खुश होते। याद दिलाना चाहता हूं, आज के 5 साल पहले 7 साल पहले गांव में क्या होता था। गांव प्रधान जब लाठी रोड करके आता था तो फट्टा बिछता था वहां ठेके के ऊपर, बैठ के गांव का दरगाह बनाया जाता था। आप दारू पीते तो खुश रहते थे। हमने दरगाह नहीं बनाया, दारू छुड़ाने का प्रयास किया है। आपने छोड़ा हो चाहे न छोड़ा हो, लेकिन मैंने पिलाया नहीं है, न पिलाऊंगा। मैं बर्बाद नहीं करूंगा, आबाद करूंगा। आपको बर्बाद होना तो खुद बर्बाद हो, लेकिन एज ए ग्राम प्रधान में आपको बर्बाद नहीं करूंगा। आगे एक बात आपको याद दिलाना चाहता हूं साथियों, माताओं बहनों, मेरी बात को ध्यान सुनिएगा। हमारी माताएं बहनें हमारे गांव की बोलना नहीं जानती थी, घर के बाहर निकलना नहीं जानती थी, पर्दे में रहती थी। दर्जनों मीटिंगें मैंने करवाई, तो थाने से महिला पुलिस को बुला करके बुलाई। बोलो बेटी, बुला नहीं बुला महिला पुलिस को। कितनी मीटिंगें महिला पुलिस आई और उनको ट्रेनिंग दे करके गई। उनके अंदर हौसला अफजाई हुई। वो भी किसान की बेटियां थी। अगर वो पुलिस बन सकती हैं, हमारे गांव में की बेटियां पुलिस बन सकती हैं। उनको मैंने भेजा। क्या ऐसा कभी गांव में हुआ था पहले? ऐसा कभी हुआ था पहले? ये कैसे हुआ? आपने जब अनाज उसाता हुई किसान के ऊपर मोहर लगाई, तब हुआ ऐसा, तब हुआ ऐसा, तब हुआ ऐसा।